लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से फुल ह्यूमन फिगर बनाया जाता है। उसके बाद हमने साइड पोज बेंड होके बैठा है जो एक लड़का, उसको ड्रॉ किया। अभी मैं उसके बाद और कुछ 2-3 फिगर के टिप्स आपको दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि अलग अलग पोजीशन में फिगर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करके 8 का शेप ड्रॉ करके फेस का जो अपना स्ट्रक्चर था वो ड्रॉ कर रही हूँ। एंड ये अभी थोड़ी सी साइड पोज है। जैसे मैंने बोला था कि हेड काउंट करेंगे एंड 2 टाइम्स उसका वेस्ट का लाइन आएगा। आप 2 बार मेजरमेंट लीजिए इसका या फिर 1.5 टाइम, तो उतना वेस्ट लाइन आ जाएगा। एंड ये जितना है उतना ही नी तक का डिस्टेंस, उतना ही नी से लेके आगे फीट तक का डिस्टेंस है। मतलब 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ये पाव थोड़ा सा बेंड किया हुआ है मैंने, फिर भी प्रपोर्शन वही आएगा। हाथ का मैंने बोला था एल्बो की आपको जगह जो है वो स्टमक के सेंटर तक आएगी। तो इस तरह से एक हमने स्टमक के सेंटर से एक मार्किंग कर लिया। यहाँ तक हाथ आया उसका, आई मीन एल्बो, कोहनी। एंड उसके बाद इसका आगे का पंजा हाथ का है ना, पाम, ये भी इसी तरह से यहाँ तक। एंड जितना यहाँ शोल्डर से लेके एल्बो तक है उतना ही एल्बो से लेके ब्रेस्ट तक का डिस्टेंस आएगा। एंड आगे हाथ का पंजा है ना, पाम जो है। ये अभी हम गर्ल ड्रॉ करेंगे क्योंकि बॉय 2 हो गए ड्रॉ करके, तो हम गर्ल ड्रॉ करेंगे। सेंटर में आई, देन नोज, लिप एंड चिन, सब उसी जगह में खत्म करना है हमें। एंड नोज के लाइन में कान आ जाएगा। अभी गर्ल ड्रॉ करनी है तो बस उसको एक ईयर रिंग पहना दिया एंड उसकी हेयर स्टाइल अच्छे से एक पोनी बना दी हमने। यहाँ पे सिंपल है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम था, बस हेयर स्टाइल बदल दी, थोड़ा ड्रेस स्टाइल बदल दिया। अभी देखो इसका फेस फुल 1 साइडेड है। एंड जो बॉडी है उसकी फिगर ड्राइंग वो थोड़ा 3/4 है। मतलब आप इस नेक का जो सेंटर है इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी कितनी ट्विस्ट है, कितनी टर्न है। ये देखिए, ये लड़का पूरा सीधा खड़ा है, बिल्कुल फ्रंट। ये पूरा का पूरा साइड में है, बिल्कुल 1 साइड दिख रहा है। एंड ये गर्ल थोड़ी 3/4 है उसकी बॉडी ओनली। अभी उसका पाव का हम ड्राइंग करेंगे। अभी देखिए इस साइड में वो टर्न हुई है, इसलिए ये इस साइड का जो लेग है उसका राइट साइड का वो ओवरलैप होगा लेफ्ट लेग पे, इसलिए हम पहले लेफ्ट लेग बनाएंगे, आई मीन सॉरी राइट लेग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो काफ का पार्ट है वो थोड़ा हल्का सा अंदर जाके यहाँ बेंड होके बाहर निकलता है। नी के यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे फिर से कम, थाइज में ज्यादा, है ना। मतलब ज्यादा कम, ज्यादा कम, इस तरीके से पैर उसके आएंगे। ठीक है। अभी ये जो है ये लेफ्ट साइड का लेग है, इसको आधा ही दिखना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड का लेग इसके ऊपर आ गया है। फिर भी हम ड्राइंग करने के टाइम उसको ट्रांसपेरेंटली पूरा ड्रॉ करेंगे ताकि अपनी गलती ना हो प्रपोर्शन में। आप देख सकते हैं ये मैंने ट्रांसपेरेंट ड्राइंग किया है। इसको भूल जाएंगे कि हमने राइट साइड का लेग ड्रॉ किया है एंड ओनली लेफ्ट वाले लेग पे कॉन्सेंट्रेट करके वो पूरा ड्रॉ कर लेंगे। क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली ड्रॉ करने जाते हैं यहाँ से, तो वो समझ में नहीं आता है उनको यहाँ से लाइन ले, यहाँ से ले या कहाँ से ले। इसलिए हमेशा मैं बताती हूँ ट्रांसपेरेंट ड्राइंग किया करो, मतलब आर पार आपको समझ में आएगा उसका प्रपोर्शन कितना लेना है। इन आउटलाइन के टाइम तो हम इसे इरेज ही कर देंगे, इसको आउटलाइन नहीं करेंगे। ओनली जो दिखना है हमें देखना है उसी को आउटलाइन करेंगे। जैसे कि अभी हमने इसका स्कर्ट ड्रॉ कर लिया। अभी बच्चों को लगता है कि स्कर्ट ड्रॉ करना है, अंदर के लेग तो दिखने वाले हैं नहीं, तो क्यों ड्रॉ करना है। लेकिन आप अगर बिना लेग अंदर से ट्रांसपेरेंटली ड्रॉ करे बगैर स्कर्ट ड्रॉ करोगे तो वो ड्राइंग प्रपोर्शनेट बिल्कुल भी नहीं आएगा।
इसीलिए आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट ड्राइंग ही करना ज़रूरी है। अभी उसका लेग, अभी ये हैंड देखो फोल्ड है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्टॉप करूँगी। हैंड जब फोल्ड होता है तो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन आ जाती है, फोल्ड आ जाता है यहाँ पे, एंड बाकी का हैंड इस तरह से। ये हमेशा याद रखना, जब भी फोल्ड हो तो छोटा सा यहाँ पे ऐसा बेंड आ जाता है, एक लाइन दिखती है ना। अभी बहुत सारी ड्राइंग करने के बाद आपको भी अंदाजा आएगा कि हाथ को कितना मोटा रखना है, थिकनेस कितना देना है, लेग्स कितने बड़े होने चाहिए। ये सब अंदाजा आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा, और काफ़ी अच्छी ड्राइंग आप देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से और उसका अंदाजा आ जाए। अभी मैं इसको आउटलाइन करूँगी पेन के साथ। जब आप आउटलाइन करते हैं तो ध्यान रहे कि आपका हाथ एकदम सीधे तरीके से चले, कहीं पे ज़्यादा ब्रेक ना हो। अगर आप तोड़ तोड़ के, अगर यहाँ पे ऐसे तोड़ तोड़ के हाथ उठा उठा के आउटलाइन कर रहे हो तो आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी, वो पूरा ब्रेक हुआ दिखेगा स्केच पेन का आउटलाइन। और अगर गलती से आपका ड्रेस या हेयर स्टाइल ड्रॉ करने के टाइम यहाँ वहाँ, अभी लाइन यहाँ है, अगर मेरी यहाँ से चली जाती है तो मैं वापस यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए पेन को हम इरेज नहीं कर सकते। हम पेंसिल का जो ड्राइंग है वो इरेज कर देंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने कहाँ पे गलती की है। इसलिए अगर एक बार आपका स्केच पेन या पेन का आउटलाइन निकल जाए गलत जगह पे, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको वापस ठीक करने मत जाइए, नहीं तो किसी को भी पता नहीं होगा आपकी गलती कहाँ है। लेकिन आप डबल डबल उस पर ओवर राइट करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे गलती की थी। लेकिन ये गलती फिगर ड्राइंग में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उसका स्किन का जो एरिया है या ओपन स्किन दिख रही है यहाँ पे, इसके बॉडी पार्ट है ना, यहाँ पे अगर आप गलत जगह पे आउटलाइन लेके जाते हो तो वो बॉडी प्रपोर्शन सब गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको गलती करना अलाउड नहीं है। आप ड्रेस में, हेयर स्टाइल में, उसमें गलती करें तो वो मतलब एक्सेप्टेबल हो जाएगा थोड़ी हद तक, लेकिन बॉडी में आप आउटलाइन बहुत संभाल के कीजिएगा। और ये भी सब चीज़ प्रैक्टिस से ही आने वाली है। आपका हाथ एकदम अच्छे से मूव होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए अभी ये पीछे, मतलब ये बैक साइड का लेग है और ये फ्रंट साइड का, मतलब वो ट्विस्ट होके खड़ी है ना, इसीलिए तो इनमें ये थोड़ा पीछे रहेगा और ये थोड़ा आगे रहेगा। अब हल्का सा डिफरेंस है देखिए इन दोनों के एंड में, ये बहुत छोटा डिफरेंस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बैक साइड का लेग थोड़ा सा पीछे चाहिए और जो फ्रंट साइड का लेग है उनमें देखिए इतना छोटा सा डिस्टेंस होना ही चाहिए, जैसे कि इस लड़के के लेग में भी है। ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है, दोनों के एंडिंग देखिए डिफरेंस है। अभी ये तो हो गई साइड पोज वाली गर्ल। एंड अभी मैं आपको बताऊंगी कि बेंड होके, मतलब झुक के, कमर में झुक के कोई अगर इंसान कुछ ले रहा है, जैसे सब्जी वाला हो या क्लीनिंग कर रहा है, आपको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं ना कि आपके स्कूल का एरिया कोई क्लीन कर रहा है, स्वच्छ भारत वगैरह, या फिर ट्री प्लांटेशन का कुछ टॉपिक मिलता है, तो उसमें आपको झुकी हुई फिगर, या फिर सब्जी मंडी है ना, मार्केट यार्ड, ऐसा कोई टॉपिक आता है तो आपको बेंड हुई फिगर ड्रॉ करनी है। तो हमेशा इसी तरीके को यूज़ कीजिए आप। फेस तो हमने बना लिया, उसके बाद अभी उसको डिटेल करने से पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बोन्स एंड ऑल। अभी मैंने इसको मेजरमेंट हमेशा मैं नहीं करते बैठती हूँ, मुझे अभी अंदाज़ा आ गया है, आपको भी आ जाएगा। एक ओवल या रेक्टेंगुलर सा शेप बना लीजिए बॉडी के लिए। देन अभी वो साइड पोज है तो यहाँ से शोल्डर आएंगे उसके। अभी हमें अंदाज़ा है कि ये कितना है ना, उसके पेट के डिस्टेंस तक उसका एल्बो आना चाहिए, पेट के सेंटर में है ना। ये एल्बो भी आगे हो गया है, इसलिए हमने अंदाजे से सर्कुलर कर्व लाइन ड्रॉ की है ताकि हमें उसका अंदाज़ा पता चले।
एंड जितना इतना है मतलब शोल्डर टू एल्बो उतना ही डिस्टेंस एल्बो से लेके रिस्ट तक का है एंड आगे उसका पाम। ये एक तो बन गया। अभी दूसरे साइड का यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे कहीं उसका एल्बो आएगा, देखो यहाँ से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो पीछे का दिखेगा नहीं। एंड ये इस साइड में कुछ पकड़ा देंगे इसके हाथ में, वो अलग बात है। अगर बड़ी चीज हाथ में पकड़ी है तो ये और थोड़ा सा दूर जा सकता है यहाँ पे, मतलब हम कुछ और बड़ी चीज दे सकते हैं, ये डिपेंड्स। अभी उसका कमर से पाव जॉइन आएगा। अभी शोल्डर से लेके कमर तक जितना डिस्टेंस है इतना उतना ही आगे नी तक का है और उतना ही आगे अपने पंजों तक है, लेग की फीट तक, है ना। 1 2 एंड 3। अभी दूसरा हम थोड़ा सा पीछे हम बेंड रखेंगे उसको इस तरह से, ठीक है। अभी ये हमने एक इजी बब ने देखा होगा कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरह से कोई भी ड्राइंग करेंगे आपको बहुत आसानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट हेयर्स एंड कपड़े उनके पीछे पड़ेंगे तो आपको प्रपोर्शन पता नहीं चलेगा आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अभी इसको मैं डायरेक्टली एक शर्ट एंड ऑल ऐसा सब, देखिए अभी हमने ये डिसाइड करना है कि पाव कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है। पहले तो हम दोनों पाव ड्रॉ कर लेंगे एंड इसमें गलती भी होती है तो बार बार इरेजर यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी ये वाला पाव हमें आगे रखने से थोड़ा अच्छा दिख रहा है ड्राइंग, तो हम इसी वाले को आगे रखेंगे, इसको पीछे रखेंगे, ठीक है। ये अभी हम बाद में इरेज करेंगे, ये ओवरलैप हो गया है। ये हैंड हो गया डबल। अभी इसका डबल जो है यहाँ से आएगा एंड यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। वो भी ट्रांसपेरेंट हमने ड्रॉ किया, बाद में इरेज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली इसका आउटलाइन करके बाकी डिटेल्स बना लेती हूँ कि पेंसिल से वैसे भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। देखिए सेंटर में हमेशा जो हमने याद किया है, सेंटर में आईज, देन नोज, लिप्स एंड चिन। अभी उसका नोज के लेवल में कान आएगा, ईयर एक ही क्योंकि वन साइडेड है। अभी इसको अगर हमें टोपी पहनानी है तो हमें पहले क्या करना होगा, उसके थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना के टोपी का मार्किंग कर लेते, इसको उल्टी टोपी पहनाते हैं, है ना। ट्रेंडी स्टाइल एक आपका होता है, तो उसी तरह से उसको भी हमने एक स्टाइलिश टोपी पहना देते हैं। देखो हेड को फॉलो करते हुए ही आपको अगर ड्रॉ करना आ जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो टोपी भी बन गई उसकी एंड यहाँ के थोड़े से हेयर्स भी उसको दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो फ्रंट वाला है उसको पहले बनाएंगे। अभी ये हैंड फ्रंट वाला है तो उसको मैंने ऊपर की साइड ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या करूँगी, उसका थोड़ा स्लीव लूज रखूँगी। आपको समझ में आ गया होगा कि यह हाथ अंदर है, उसका स्लीव मैंने थोड़ा सा लूज रखा है ताकि उसका हाथ अंदर की साइड से आ पाए। अभी आपको फिंगर्स एंड ऑल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल आप बस फिगर के प्रोपोर्शन पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको एकदम आसानी पड़ रही है। अभी दूसरी साइड का जो है उसका स्लीव लूज किया तो भी ये हाथ आया है, इसलिए अंदर का साइड नहीं दिखेगा। अभी इसके हाथ में हम और कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे अभी लेग्स का हम क्या करेंगे, इसका पैंट का थोड़ा सा एरिया यहाँ से देखिए, है ना। अगर आपको उसको नॉर्मल शूज नहीं पहनाने, आप चप्पल भी पहना सकते हो, उसको बिना चप्पल के भी रख सकते हो, आपकी मर्जी।
यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड शूज की यहाँ पे। इस तरह से आप कोई भी फिगर ड्राइंग कर सकते हैं। बस आपको एक करना है कि अंदर के बोन्स जो है उसको फॉलो करते जाना है ना, ये आसान तरीका होता है। अगर आपको यहाँ पे और एक छोटी फिगर अगर फिट करनी है, अब देखिए अभी मेमोरी ड्राइंग में हमेशा क्या होता है, बड़े बड़े फिगर्स ड्रॉ कर देते हो एंड फिर एक ही लाइन में वो सारी बड़ी बड़ी फिगर्स आ जाती है। अभी जो आउटलाइन होने के बाद हमने अंदर का सब इरेज कर दिया है, ठीक है ना। अब जब पीछे के साइड में कुछ फिगर ड्रॉ करना है तो आपको थोड़ा छोटा साइज में करना होगा, उसके डिटेलिंग्स बहुत कम दिखेंगे। यहाँ पे मैं एक बैठी हुई फिगर दिखाने की कोशिश करूंगी। इसका एक पाँव यहाँ पे फोल्ड है एंड यहाँ से कुछ, और इसके सामने हम कुछ टोकरी वगैरह रख देंगे, है ना। मतलब उसकी सब्जी वाली कुछ लेके बैठी है बेचने के लिए, ऐसा भी फील आ सकता है। उसका हैंड यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, दूसरा हैंड यहाँ से इस तरह से रखा हुआ है। देखिए इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसको बॉय बनाओ, गर्ल बनाओ या कोई ओल्ड लेडी बनाओ, आपको आपकी मर्जी, आप किस तरह से उसको कैरेक्टर देना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपको यहाँ पे हाथ ऊपर किया हुआ कोई ड्रॉ करना है तो फिर से सिंपल थिंग मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरीके से, ये हमेशा याद ही रखना, आपको कोई नींद से भी जगा दे, आपको बोलना आना चाहिए कि 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है, 1, 2 एंड 3। अब ये हमने ड्रॉ किया है, उसके हाथ ऊपर करने हैं। तो ये हम याद रखना है कि हाथ एक सर्कल इस तरह से बन जाएगा ना, पेट का सेंटर। तो हाथ यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, आपको वो आना चाहिए। अब मैं उसका एक हाथ यहाँ पे रखती हूँ और दूसरा हाथ उसको आगे फैलाना है, तो इस तरह से ऊपर किया है हाथ, है ना। आपको जो भी कराना है इसके, अभी किसी के सर के ऊपर से वो कुछ चीजें ले रहा है ना, टोकरी वगैरह उतार रहा है, या कुछ और काइट फ्लाइंग के लिए हम इस फिगर को यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार आपको अलग अलग टाइप की फिगर ड्रॉ करना आ जाता है तो आपको कोई भी मेमोरी ड्राइंग का टॉपिक मिले आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिगर ड्रॉ करना आता है। फिर उस फिगर को आजू बाजू में कुछ जो बैकग्राउंड है वगैरह वो थोड़ी बहुत चेंज कर ली, तो आप एक ही फिगर को अलग अलग सब्जेक्ट में ढाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप मेरे अगले और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।